Good morning, student. I am Anshu, and I will teach you SST of class 4. So, class 4 today is our second chapter, right? And our new topic is plateau. अभी लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स किए थे, माउंटेन्स एंड नॉर्थर्न प्लेन्स. अभी हमारा थर्ड टॉपिक है प्लेट्यू. सो व्हाट इज द प्लेट्यू? The southern part of India has uneven the flat surface. इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है उसमें क्या है? प्लेटो प्रेजेंट है. सो प्लेटो क्या होता है? इट इज़ द हायर, इट्स अ हायर पार्ट बट इट्स हैव अ फ्लैट सरफेस. ये कैसे होते हैं? ये ऊंचे होते हैं बट फ्लैट सरफेस होती है इनकी. लाइक ये माउंटेन्स की तरह नहीं होते बट प्लेन्स होते हैं. ओके, एंड सराउंडिंग विद द प्लेन्स, इनके आसपास प्लेन भी प्रेजेंट होता है. द लैंड विच इज हाईली देन इट्स सराउंडिंग कॉल्ड अ प्लेट्यू. वो वाली लैंड जो हाईली सिचुएटेड होती है विद द सॉइल, है ना, तो उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं. बट जो प्लेट्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? वो रॉक्स होती है ना, चट्टानें, उसकी तरह शो होते हैं. ठीक है. सो जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का वो हाईली कवर्ड है विद द जो ये प्लेटो है उनसे. अब यहाँ की जो लैंड होती है, यानी कि इंडिया की जो साउथर्न पार्ट की लैंड है वो कैसी है? वो रॉकी है एंड हार्ड है. और जो एरिया होता है, जो प्लेट्यू का एरिया होता है वो लेस फर्टाइल होता है कंपैरिजन टू प्लेन्स के. लेस फर्टाइल मतलब कि आप वहाँ पे कोई अच्छी क्रॉप नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं, वहाँ पे कल्टीवेशन जो है वो इतना बेटर नहीं है जितना प्लेन्स में बेटर होता है. यानी कि जिस एरिया में हम रहते हैं वो क्या है? वो प्लेन्स है, वो प्लेन्स पार्ट है इंडिया का. ओके, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप का कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, राइट. सो वहाँ पे आप जो वहाँ की सोइल है वो फर्टाइल नहीं है. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट. ओके, कि डेजर्ट क्या होते हैं? आपने राजस्थान का नाम सुना है ना, है? तो वहाँ पे क्या है? वो वहाँ पे रेत है, ठीक है ना. सो नाउ वी नो व्हाट इज द डेजर्ट. डेजर्ट इज अ large area of land having very little water and very few plants growing in it. जो डेजर्ट होता है वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे जो लैंड एरिया है वहाँ पे बहुत कम वाटर प्रेजेंट होता है और बहुत ही कम प्लांट्स प्रेजेंट होता है. वहाँ पे नॉर्मली जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी एरिया के जैसे नहीं होते हैं. आपने कैक्टस का नाम सुना है? वहाँ पे कैक्टस टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत लेस मूवमेंट अमाउंट में करता है. ठीक है. तो वहाँ पे प्लांट्स की जो ग्रोइंग है वो भी लेस है, बहुत कम होती है. इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. सो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, या फिर उसको हम बोलते हैं द सेकेंड नेम इज थार डेजर्ट. ओके, कौन से पार्ट में सिचुएटेड है वो? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया का. ओके, अब वहाँ पे जो पीपल रहते हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू अस, जस्ट बिकॉज इट इज़ द वेरी हार्ड एंड ड्राई एटमोसफेयर देयर. वहाँ का जो एटमोसफेयर होता है वो बहुत ही गर्म और कैसा है? ड्राई है. इन द डे में मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राइट. और जो वाटर है उसकी भी वहाँ पे बहुत कमी है. सो बट अब गर्मियों में वहाँ पे और ज़्यादा हॉट एंड ड्राई वेदर स्टार्ट हो जाता है. However, the nights are quite pleasant and the cold during the winter. अब विंटर में क्या होता है? जो नाइट्स होती हैं वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती हैं और थोड़ी ठंडी भी हो जाती हैं. इट्स रेन लिटिल इन द डेजर्ट एरिया. अब जब वहाँ पे जो प्लांट है
उनकी ग्रोथ ही कम है, तो उस वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो रेनी सीज़न है वो बहुत कम आता है, यानी कि वहाँ पे जो रेन होती है वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में होती है डेजर्ट के एरिया में, राइट। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स एंड ट्री विच ग्रो हेयर, जस्ट बिकॉज वहाँ पे क्या है, जो प्लांट्स और ट्रीज़ की ग्रोथ है वो बहुत ही फ्यू है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ओके। और वहाँ पे कौन सा एनिमल यूज होता है, वहाँ का एनिमल कैमल, ठीक है, क्योंकि कैमल क्या है, वो उसको जो वाटर को वो अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है, ठीक है, तो काफ़ी दिन तक बिना वाटर के सरवाइव कर सकता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, कैमल का यूज़ किया जाता है। और रेगिस्तान में जो कैमल वो ईजिली रन कर सकता है, वॉक कर सकता है, जस्ट बिकॉज उसके जो फिट है वो उसी के हिसाब से डेवलप हुए हैं, इसलिए वहाँ पे जो एनिमल है, ओके। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, सॉरी ये वाले टॉपिक्स आपके कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे अपने जो लास्ट टॉपिक बच गए हैं, पेनिनसुला एंड आइलैंड, ओके। थैंक यू।